मे बी शायद लोगों को लगता होगा कि स्क्रिप्टेड है, बट कि अगर किसी की रिस्पेक्ट करने में मुझे ये बोला जा रहा है कि मेरा डाउनफॉल हो रहा है तो ये मेरी मिस्टेक नहीं है। डेफिनेटली वो सीनियर है, मैं उनसे किसी तरह का आर्ग्यूमेंट कि अगर कोई गुस्से में है तो उसको थोड़ा पहले शांत होने दे क्योंकि आप छोटे हैं। उसको इस शो के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए बिकॉज एक बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, बहुत डिफरेंट शो है। स्वागत है आपका टली चक्कर पर एक बार फिर से। थैंक यू। अब कैसा लग रहा है? वो जोन से बाहर आए कि नहीं अभी तक आप? नहीं, अब आ गई हूँ, काफी हद तक नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल हो गया है बहुत अब नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, अब जाके सेटल लग रहा है। सेटल लग रहा है। शुरुआत आपने जैसे की थी धाकड़ अंदाज में, फिर बाद में वो इंक्लाइन हो गया टुवर्ड्स पूजा जी की तरफ, है ना? फिर वो सुनने में आने लगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो लेकिन आप पूजा जी के अंडर आ गए हो, उससे आपका गेम डाउनफॉल हो गया। हाउ एंड व्हाट वेंट रॉन्ग? सी क्या होता है, बचपन से सीखा है और यही आदत रही है कि बड़ों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है। अगर मेरा ये कहा जा रहा है मेरे लिए कि मेरा डाउनफॉल हुआ, तो मैं यही कहूँगी कि अगर किसी की रिस्पेक्ट करने में मुझे ये बोला जा रहा है कि मेरा डाउनफॉल हो रहा है तो ये मेरी मिस्टेक नहीं है और ये शायद सामने वाले की भी गलती नहीं। आज के डेट में हम लोग एक दायरा भूल जाते हैं और क्योंकि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जवाब देने लगे हैं तो सबको लगता है कि हम कुछ भी किसी को भी बोल सकते हैं। बट एक एज बैरियर होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। डेफिनेटली वो सीनियर है, मैं उनसे किसी तरह का आर्ग्यूमेंट या मैं ऊंची आवाज़ में उन्हीं से नहीं, इनफैक्ट ये मेरा बेसिक नेचर है। मैं किसी जो मुझसे रुतबे में ओहदे में बड़े हैं मैं उनसे डिसरिस्पेक्ट करके बात नहीं कर सकती हूँ। मैं यही कोशिश करती हूँ और ये मैंने अपने घर से सीखा है कि अगर कोई गुस्से में है तो उसको थोड़ा पहले शांत होने दे क्योंकि आप छोटे हैं, तो आपको एक टाइम आने पे ही आप बात कर सकते हो। तो वो चीज़ अगर मेरी बोली जा रही है कि डाउनफॉल है तो उसमें आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं है। मैंने अपना जो मैं बचपन से सीखती आई हूँ वही किया है और आई थिंक ये बेसिक है मेरे लिए। अच्छा, एक और सवाल मेरे को ना पर्सनल लेवल पे पूछना था, वो ये कि आप क्योंकि आप बड़े हो अपने दोनों भाइयों में से, तो अगर आपके दोनों छोटे बहन शफक और शजान में से किसी एक को बिग बॉस अगर अप्रोच होता है, हाँ, तो आपको क्या लगता है कौन इस गेम को हैंडल कर पाएगा और अच्छा कर पाएगा? हैंडल दोनों कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब तक खुद से प्रिपेयर ना हो मेंटली उसको इस शो के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए बिकॉज एक बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, बहुत डिफरेंट शो है। मे बी शायद लोगों को लगता होगा कि स्क्रिप्टेड है, बट ट्रस्ट मी कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है एंड ये कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल जर्नी होती है हर एक कंटेस्टेंट की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। अगर आप बिग बॉस की बात करते हैं तो अक्सर लोग अंदर जाके खोने लगते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रेकडाउन वाले मोमेंट्स आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इंसान मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो ना तब तक उसको ये वाला शो नहीं करना चाहिए। तो दोनों भाई बहन में से कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट और क्या एडवाइस? दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट है मेरे लिए, दोनों बराबर के स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। हम लोगों ने साथ में बहुत सा वक्त देखा है और मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई बहन इतने कमज़ोर हैं कि वो ये शो हैंडल नहीं कर पाएंगे। बट मैं यही बोलूँगी कि जब तक खुद का मेंटली उतने रेडी ना हो तब तक वो ना करें।